हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर अलका और मेरा चैनल है साहित्य सागर। इस चैनल के द्वारा हम आपको प्रतिदिन एक दी हुई जो इन्फॉर्मेशन है वो देते हैं। एक मैंने बोला, एक का मतलब ये है कि एक वीडियो में हम आपको देते हैं, बाकी देते हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक वीडियो में आपको कम से कम 3, 4, 5, 6 ऐसे जो जॉब नोटिफिकेशन है उनकी सूचनाएं आपको दे दें। ये मेरे प्रीवियस वीडियोज हैं, आप इसको देख सकते हैं। अगर ये बहुत पुराने नहीं है, 2 दिन 3 दिन ऐसे ही पोस्ट है, तो अगर आप लोकेशन और अपने सब्जेक्ट्स आपको यहाँ से मैच कर रहे हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम शुरू करते हैं अपना पहला नोटिफिकेशन। ये आया आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल से। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि जो हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं दोनों को हम मर्ज करें और उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको दे। तो मैं स्कूल कॉलेजेस और फिर पीएचडी ये सब इनसे सबसे रिलेटेड मिक्स में नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो पहला यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश से है और इसका ये जो जारी हुआ था, ये हुआ था आपका 6 नवंबर को रिलीज हुआ है। डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो विज्ञापन आया हुआ है, ये आया हुआ है कि इस जो परामर्शदाता होते हैं, काउंसलर होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर आवेदन मांगा गया है। तो इसमें जो आवश्यक जो योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, वो क्या मांगी गई है कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी विषय में आपका क्या होना चाहिए, पीजी होनी चाहिए है, जो यूजीसी के नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। साथ ही साथ क्या है कि जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनका जो काउंसलिंग करने के लिए उनका जो आपका कार्यक्षेत्र होना चाहिए, उसका 2 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए। और आपकी जो आवेदक है, यानी आप जो आवेदन कर रहे हैं, उनकी जो अधिकतम आयु है वो 1 जनवरी 2026 की स्थिति में 55 वर्ष से अधिक ना हो। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, भले स्कूल का है लेकिन बीएड वीएड वगैरह कंपलसरी इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ आपको ये क्या दिया हुआ है कि आपका क्या होना चाहिए, यूजीसी से आपका पीजी होना चाहिए और 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देती हूँ आपका, कि आपके पास अगर कोई डिप्लोमा है काउंसलिंग का तो वो भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट इसमें आपको होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि आप अपना जो आवेदन है वो कैसे कर सकते हैं, 2/12 यानी कि दिसंबर तक आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं। और भी आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बताइएगा, फिर हम उसमें आगे देखेंगे। अगला है आपका असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट में। तो जो सीए या इनकी तैयारी कर रहे हैं उनके उन स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा है, अभ्यर्थियों के लिए अच्छा है, तो वो यहाँ पर अपना अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर इंदौर। यहाँ से 1-2 वैकेंसीज मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो इसमें क्या है, जो डिप्लोमा या डिग्री है जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर उसके समकक्ष हैं, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगला है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भोपाल। तो यहाँ पर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो इस पर क्लिक करते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये विंडो ओपन होगी, यहाँ आप देख सकते हैं। और इसमें आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर फैकल्टी रिक्रूटमेंट नॉन फैकल्टी हाइलाइट्स में पर शो होगा। फैकल्टी रिक्रूटमेंट में क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको रोलिंग एडवर्टीजमेंट फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 10 एंड 11 2026 के लिए। और नीचे आपको मिलेगा एडवर्टीजमेंट टेम्पररी, ये फैकल्टी, ये चलो हम सब देखते हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा, ये वाला नोटिस हम देखते हैं और यहाँ पीडीएफ पे क्लिक करते हैं तो हमको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। इसमें हम देखेंगे, ये यहाँ पर दिया हुआ सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। थोड़ा मैं उसको जूम कर देती हूँ। तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड बाय द पर्सन हु हैज़, ये यहाँ पर दिया हुआ है, एक्सेलेंस इन रिसर्च टीचिंग एंड हैव एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल फॉर द पोजीशन असिस्टेंट प्रोफेसर। ये यहाँ पर ये शॉर्ट में नोटिस है यहाँ पर दिया हुआ। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ग्रेड पे, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये सारा यहाँ पर दिया हुआ है। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको नंबर ऑफ पोस्ट दी हुई है, कितनी पोस्ट है। यहाँ जिन सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है, स्पेशलाइजेशन है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें आप यहाँ पर देखिए सीएससी में जैसे कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर नेटवर्क, ये सारा यहाँ पर दिया हुआ है। फिर आईटी में दिया हुआ है, फिर ईसीई में दिया हुआ है, फिर मैथमेटिक्स में दिया हुआ है, फिजिक्स में दिया हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपका अगर फिजिक्स है और फिजिक्स के अलावा अगर आपका मैथमेटिक्स है और आपका आईटी या ईसीई या कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसका जो नोटिस ये पीडीएफ है ये भी डिस्क्रिप्शन पर ऐड कर दूंगी। अगला हम देखते हैं, अगला नोटिस जो है वो है हमारा ये भी एक इंस्टीट्यूट से ही है और ये इंस्टीट्यूट का जो लोकेशन है, ये लोकेशन है आपका रीवा का। ठीक है, ये लोकेशन कहाँ का है, आपका रीवा का है।
तो पेंटेनियम पॉइंट्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ के लिए ये एलिजिबिलिटी मांगी गई है, 10 पोस्ट है। लेक्चर लॉ के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी मांगी गई है। मैनेजमेंट के लिए लेक्चरर मैनेजमेंट और मैथ के लिए यहाँ पर आपको मांगी गई है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सबमिट एप्लीकेशन ऑन पैक्ड एनवेलप विद कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। पासपोर्ट फोटो, ऑल रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स 18 तारीख के पहले आपको यहाँ पर जमा करना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। अगली पोस्ट है, ये भी कॉलेज से ही है, ओरिएंटल यूनिवर्सिटी से है। और एक चीज, ये थोड़ा सा नोटिफिकेशन आपको दिखने में थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं लग रहा होगा, पर आजकल क्या है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो अपने इंस्टाग्राम पर भी अब ऐसे ही वो अब न्यूज़पेपर पे या वेबसाइट पर पब्लिश नहीं करती, वो अपने इंस्टा पर पब्लिश कर देती। तो ये इंस्टा से ही लिया गया है और ऑफिशियली है। आप यहाँ जो आईडी दी हुई आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट्स एग्रीकल्चर, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंग्लिश, एजुकेशन, फॉरेंसिक, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, लॉ, मैनेजमेंट, ऑलमोस्ट मतलब जो भी होते हैं नॉर्मल कॉलेजेस में सारे सब्जेक्ट्स हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में भी यहाँ पर जैसे रिसर्च डायरेक्टर, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, ये यहाँ पर आपको यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, क्वालिफिकेशन एज पर यूजीसी नॉर्म्स, मतलब जैसे मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन नेट सेट पीएचडी में से कुछ एक होना चाहिए यहाँ पर अगर आपका मास्टर है आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सेंड रिज्यूम टू करियर ओरिएंटल यूनिवर्सिटी डॉट इन, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपने एक बढ़िया सा रिज्यूम यहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट के लिए क्वेरी, चूंकि वहाँ मैंने भी कॉल किया था यहाँ पर, लेकिन वो कांटेक्ट उठाते नहीं, बाय चांस उठा ले तो उठा ले। बाकी अगर आपको और ऑफिशियल जानकारी चाहिए तो इंस्टा अगर आप चलाते हैं तो आप ये ओरिएंटल यूनिवर्सिटी यहाँ पर जाके आप खुद ही सर्च कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतनी जो मैंने पोस्ट बताई है आपके सब्जेक्ट्स कवर हो गए होंगे। और अगर आपका लोकेशन और सब्जेक्ट कवर नहीं हुआ तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, नहीं तो आप वेट कीजिए। हम आपको कोशिश करेंगे कि दूसरी लोकेशन वाइज आपको हम क्या करें, पोस्ट बताने के लिए हम नया नोटिफिकेशन लेकर आए। तो अगर आपको पोस्ट अच्छी लगी हो तो आप बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।